हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग ये ब्यूटीफुल सी ब्राइडल चुन्नी बनाने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप से बनती हैं। कुछ वेलवेट पे बनती हैं, कुछ साटन फैब्रिक पे बनती हैं, कुछ ग्लिटर से बनती हैं, कुछ जो थ्रेड वर्क होता है उससे बनती हैं। सो उन्हीं में से एक डिज़ाइन मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 3 डिज़ाइंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए पेपर बकरम चाहिए है, जिसकी लंबाई चुन्नी की जो चौड़ाई होती है उसके जितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 45 टू 46 इंच की लंबाई का ये पेपर बकरम ले रही हूँ और सेम लंबाई का ये फैब्रिक है। अब चौड़ाई देख लेते हैं हम। तो बकरम की चौड़ाई 6.5 इंच है और जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 6.5 का डबल प्लस 1 इंच, यानी कि 6.5 का डबल हुआ 13 और 13 प्लस 1 14 इंचेस। तो चौड़ाई 14 इंचेस है। अब हमें बकरम को कुछ इस तरीके से फैब्रिक पे एक साइड से रखना है। नीचे हमें 1/2 इंच की जगह छोड़ देनी है और फिर फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड के फैब्रिक को नीचे जब हम इस तरीके से करेंगे तो आधा इंच जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसी में से डिवाइड होके 1/2 इंच हमारा बच जाएगा। सो इसको हम बहुत ही क्लियरली रख लेंगे और पलट करके इस तरीके से और अच्छे से उसको सेट कर लेंगे। फिर पिन्स की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये खिसकता है काफ़ी ज़्यादा और हमें फिर इस पर प्रेस से इसको चिपकाना भी पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ये ज़रा भी इधर उधर ना खिसके। सो या तो आप इसको पिनों की हेल्प से अच्छे से ऐसे ना अटैच कर सकते हैं, बाकी आप जो कच्चे टाके होते हैं सिलाई के वो भी इस पर लगा सकते हैं। लगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बट क्योंकि वो हमें 1-2 बार फिर से हटाने पड़ेंगे और फिर से जब हम इसको नाइट में अटैच करेंगे तो हमें फिर से यूज़ करने पड़ेंगे। तो कच्चे टाके लगाने में टाइम भी लगता है और थोड़ा सा एफर्ट्स भी आपका लगेगा, तो पिन लगा लें आप। सो यहाँ मैं पूरी पट्टी पर नीचे की साइड भी लगाने हैं और ऊपर की साइड भी लगाने हैं। सो लगा लिए हैं। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से बकरम को चिपका लेंगे, ठीक है। अब एक एक पिन को हटाते जाएं, एकदम से सभी पिन ना हटाएं, थोड़ा थोड़ा करके हटाते जाएंगे ना तो वो चिपकता जाएगा और जितना जितना चिपकता जाएगा तो वो सेट हो जाएगा। प्रेस को ज़्यादा गर्म ना लें, क्योंकि वो साटन फैब्रिक है तो वो उस पर फैब्रिक को चिपका सकती है। मतलब जो साटन फैब्रिक है वो आपका बकरम पे ना चिपक के आपकी प्रेस पर ही चिपक जाएगा, इसलिए प्रेस ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी यूज़ मत करें। फटाफट से हम पूरे दुपट्टे पर पूरी ये जो पट्टी है ना बकरम और फैब्रिक की, इसको चिपका लेंगे और ये कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा। ये एक ही साइड चिपकती है पेपर बकरम और एक साइड नहीं चिपकती है, वो सब हम सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। अब लेना है हमें नेट फैब्रिक की लेंथ हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लेंगे और विड्थ तो जितनी आती है उतनी ही ले सकते हैं, है ना। तो ये मैं 3 मीटर की लेंथ का दुपट्टा ले रही हूँ। इसको विड्थ की साइड से कुछ इस तरीके से हमें रखना है और उस पर जो हमने पट्टी रेडी की है उसको रख देंगे। ओपन वाली साइड को ओपन साइड ही रखना है और जो फोल्डेड साइड है वो अंदर की साइड आनी चाहिए। को भी अब हम पिनों के हेल्प से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड भी पिन लगाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर वाली सिलाई करनी है तो सिर्फ बाहर साइड लगाए, नहीं, हमें पूरी पट्टी पर लगाना है, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, क्योंकि नेट बहुत जल्दी खिसकता है, इसलिए दोनों आपस में अच्छे से अटैच रहें। तो पूरी पट्टी पर लगाना ज़रूरी है। पिन्स लगाने के बाद हम उस पर पिनों को हटाते जाएंगे, सिलाई करते जाएंगे और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी होगी, बट पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब जो हमारे ये साइड वाले किनारे बचे हुए हैं ना, उनको भी हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम जैसे कोने पलटते हैं ना तो वो एक कोना टाइप से बन जाएगा और उसको भी हम उसी तरीके से सीधा करेंगे जैसे लटकन वगैरह बनाते हैं ना तो उनको सीधा करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी सीधा करेंगे। जैसे इस साइड मैंने ये सिलाई लगाई है ना, सेम दूसरी साइड भी सिलाई लगाई है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम काट करके हटा देंगे ताकि वो सीधा करने में डिस्टर्ब ना करे और कोनों को भी हल्का हल्का सा हम कट कर देंगे।
इसके बाद नीटली हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। अगर हम ये वाली सिलाई नहीं लगाएंगे तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं, बट जब हम लेस लगाते हैं तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। सो अगर थोड़ी सी ये मेहनत यहाँ कर लेते हैं तो उसके बाद फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है ना, धागे आगे भी नहीं निकलते हैं। को निकाल करके इसको हल्के हाथों से, हल्के नहीं टाइट हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, या तो डायरेक्ट आप आयरन की हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छे से ये थोड़ा सा दब जाएगा। उसके बाद फिर से हम इस पर कुछ कुछ पिन लगा लेंगे, और जो हमारी अंदर वाली सिलाई है ना, जो अभी नई पट्टी पर लगाई है हमने ना, लास्ट वाली जहाँ से फोल्डेड है, उस वाली पट्टी पर भी हम अब सिलाई लगाएंगे। बट उसके पहले नेट को अच्छे से पूरा खिसकाते हुए कि ज़रा भी एक्स्ट्रा ना रह जाए, क्योंकि वो अगर उसमें एक्स्ट्रा रह गई, मान लो जो पट्टी है ना उस पर अगर एक्स्ट्रा रह गई तो हमें नाम लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी, और उसके अलावा पट्टी का तिरछा होना भी नॉर्मली फिर हो सकता है कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। इसलिए अच्छे से हम पूरी नेट को बाहर की साइड खिसकाते जाएंगे और पिन लगा लेंगे, और फिर इसके बाहर वाले बॉर्डर पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम कुछ लेसेस यूज़ करने वाले हैं, और लेस आप अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो ट्रायंगल जो बॉर्डर वाली होती है ना, ट्रायंगल वाली, ये वाली मैं सबसे किनारे पे यूज़ कर रही हूँ, और सिर्फ जो आगे वाली किनारी है ना उस पर ही लगाऊंगी। तो ये सीधी साइड से ही मैंने लगाई है। अब इसके बाद मैं यहाँ रेड कलर की लेस यूज़ करने वाली हूँ। अब इसमें क्या हल्की सी डिज़ाइन होती है, तो जो सीधा वाला पार्ट है उसको मैं सीधी साइड अंदर की, मतलब कैसे बताऊँ, बाहर वाली साइड जो है वो सीधा सीधा आएगा, और जो डिज़ाइन वाला है वो अंदर की साइड आएगा। तो दोनों आगे पीछे दोनों साइड से हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो टेढ़ी मेढ़ी है वो अंदर की साइड रहे, है ना, और जो एकदम से सीधा वाला पार्ट होता है लेस का वो बॉर्डर साइड रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो आगे वाली पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बाकी की पूरी चुन्नी पर जो 3 मीटर की लेंथ है और उस साइड की जो विड्थ है ना, पूरे पर हम इस लेस को लगा लेंगे। तो लेस के किनारे को फोल्ड कर लेंगे पहले, और फिर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। अब करना क्या है, जो नेट है उसको भी हमें हल्का सा फोल्ड करते जाना है, एकदम से किनारे पर नहीं सिलना है। इस तरीके से हल्का हल्का सा हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम लेस को सिलते जाएंगे। तो जैसे मैं आपको इतने में दिखा रही हूँ, पूरी की पूरी जो चुन्नी है 3 मीटर की, पूरे पर हमें इस लेस को सिल लेना है, और चुन्नी का सिलाई वाला काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इस पे नाम लिखना है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है हमारे कस्टमाइज्ड ब्राइडल दुपट्टे का। इसमें हमें ध्यान रखना है कि फेविकॉल को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। फेविकॉल को हम ब्रश की हेल्प से यूज़ करेंगे, और हल्का सा आप चाहें तो इसमें लिक्विड भी मिला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फेविकॉल यूज़ करना थोड़ा सा वो थिक हो जाता है और नाम लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसमें हल्का सा पानी या फिर जो लिक्विड आता है वो आप मिला सकते हैं। उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से ही बहुत ही अच्छे से नाम लिखेंगे। नाम लिखने फेविकॉल से नाम लिखने के पहले हमें पेंसिल या कुछ भी हल्का सा, जैसे चौक हुआ, उसकी हेल्प से हमें थोड़ा सा आउटलाइन दे देनी है, क्योंकि डायरेक्ट फेविकॉल से लिखेंगे और गलती हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले थोड़ी सी आउटलाइन बनाएं, उसके बाद फेविकॉल से आप कलर के जैसे कलर करते हैं हम कपड़ों पे या कॉपी पे, तो ब्रश से हम इसी तरीके से अच्छे से थोड़ा सा कोने बनाते हुए लेटर्स बनाएंगे। और फेविकॉल से जैसे लेटर बन जाता है, उसके बाद हमें इस पर ग्लिटर डालना होता है। जहाँ जहाँ आपने फेविकॉल से लिखा है वहाँ वहाँ आप ग्लिटर इस तरीके से डाल देंगे, और जैसे मैंने ये ए बनाया है वैसे ही हम आगे के लेटर्स भी बना लेंगे। तो हमें जो भी नाम लिखना है वो हमने पहले पेंसिल से लिखा हुआ है, उसी के ऊपर अब हम आगे के लेटर्स फेविकॉल से लिखेंगे और फिर उस पर ग्लिटर डालेंगे, फिर फेविकॉल से लिखेंगे, फिर ग्लिटर डालेंगे। आप ऐसा ना करें कि इकट्ठे पहले फेविकॉल से ही लिख लिया। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो सूख जाएगा फेविकॉल जो है, और उतना क्लियरली फिर आपका जो ग्लिटर है वो उस पर नहीं चिपकेगा। ध्यान रहे कि पहले एक एक करके, एक या दो लेटर्स भी आप लिख सकते हैं साथ में, और इकट्ठे आप ग्लिटर उस पर डाल सकते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस के टाइम पे आपको अपने रूम का फ़ैन ऑफ रखना है। अगर आपका फ़ैन ऑन हुआ तो एक तो फेविकॉल सूख जाएगा जल्दी, ऊपर से आपका ग्लिटर उड़ा फिरेगा, पूरे रूम चमक जाएगा आपका, है ना। फ़ैन प्लीज़ ऑफ़ रखिएगा। अब जब आप ग्लिटर को पेपर पे झड़ा देंगे ना, तो देख सकते हैं कितना क्लियर एकदम से शाइन करता हुआ हमारा नाम लिख गया है, और बाकी का जो नाम था उसको भी हमने सेम तरीके से लिख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम जो ये लिखा हुआ है उस पर ये स्टोन्स की लेयर लगाएंगे।
ये लेयर ऑप्शनल है, आपके कस्टमर को चाहिए या नहीं, आपको लगानी है या नहीं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ये लगाइए, इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लेटर्स हैं वो थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। सो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें जितना लेटर है, जिस साइज़ का है उतना हमें नाप करके ये लेयर्स को कट कर लेना है और फिर फेविकॉल की हेल्प से, यहाँ पे हमें प्योर फेविकॉल यूज़ करना है, लिक्विड ऐड नहीं करना है। सो हम ये लेयर्स चिपका देंगे और वही बात जैसे मैं आपको ये एक पे दिखा रही हूँ ना, सेम प्रोसेस हमें सारे लेटर्स पे करनी होगी। पूरे पर हम फेविकॉल लगाते जाएंगे और उसी साइज़ की, जितना साइज़ हमें चाहिए है उसी साइज़ की लेयर कट कर लेंगे। हाँ, पहले कट कीजिएगा आप, क्योंकि अगर आप बाद में कट करेंगे तो वो कट करते ही नहीं बनेगा उतना ज़्यादा। सो पहले अपना एक आइडिया ले लें कि हाँ ये इतने साइज़ इसमें आने वाला है, तो उतना कट करते जाएं और चिपकाते जाएं। देखिए जो सीधे सीधे लेटर्स होते हैं उन पे तो ये इजी रहता है चिपकाना, बट जहाँ पे ये गोल जैसे पी हुआ, हर्ट हुआ, एस है, यू का नीचे वाला पार्ट है, तो वहाँ चिपकाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारी लेयर है ना स्टोन्स की, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लें, यानी कि 1 या 2, 1 या 2, 3 नहीं, सिर्फ आप एक भी देर लगेगी, आपको टाइम लगेगा, इसलिए 2-2 स्टोन्स कट कर लें और उस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में उनको चिपकाएं फेविकॉल लगा करके। ऐसे मैंने जैसे चिपकाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं, उसी तरीके से आपको एक एक स्टोन अलग अलग चिपकाना होता है। सो फाइनली ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब हमारी लास्ट प्रोसेस रह गई है, वो है हमें पूरी चुन्नी पर स्टोन्स लगाने हैं। घबराइए मत, इजी है। और अगर आपको टफ़ लग रहा है तो आप डायरेक्ट जो नेट परचेज़ करें वो आप वर्क में ले सकते हैं। बट जैसे हमें ये मुंह के सामने ऐसे चुन्नी रखनी होती है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा लाइट वर्क रहे इस पर, ताकि फेस भी दिखाई दे। इतनी सुंदर ब्राइड है भाई, फेस नहीं दिखेगा फिर क्या काम की, है ना। तो चुन्नी पर काफ़ी कम वर्क चाहिए होता है, इसलिए मैं सिंपल नेट लेना प्रेफर करती हूँ। और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं स्टोन्स लगा लूँगी, और जैसे इतनी पे लगा रही हूँ वैसे ही पूरे पे लगा लूँगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बट याद रहे नीचे न्यूज़पेपर लगा ले, नहीं तो आपका फ़र्श ख़राब हो जाएगा। फाइनली चुन्नी कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।